कुल हर्षदा, मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे जो क्रिटिकल लग रही है चीज़ आज वो है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। द वे आई मीन एसबीआई बिहेव कर रहा है और जिस तरीके से कैनरा बैंक बिहेव कर रहा है एक वाइल्ड लोअर शेडो के बाद, आई मीन मुझे शायद कैनरा बैंक का कल होता 50 डे में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके बाद अब लेके आइए आप जरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नज़र रखिएगा स्पेस पे। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का कर्व जो है ना वो हमेशा लोअर ट्रेजेक्टरीज को प्रोजेक्ट करने में सहायक होता है। एज ऑफ नाउ कर रहा है। इम्प्रेस क्या कर रहा है इस ओपनिंग में? गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को वो 4-5 पॉकेट्स जो कि पिछले 3 दिन में काफ़ी प्रेशर में रही थी, वहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ है एज ऑफ नाउ। याद रखिएगा, मैं स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा हूँ, रिलीफ है ना, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है रिलीफ का एक वजह है। और ओबरा रियल्टी को देखिए तो ये वो 2-3 पॉकेट्स है जहाँ पे काफ़ी अनवाइंडिंग हुई थी। केमिकल बास्केट में कुछ थोड़े से बाइंग एफर्ट्स हैं, नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। और एफएमसीजी में जिसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ, वो है एफएमसीजी में। लुक एट कोलगेट, 2711 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, इसे कहते हैं स्ट्रेंथ। और अगर आप देखें तो जहाँ पे स्ट्रेंथ है, डायरेक्टर साहब एक बार टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया भी रखिएगा, क्योंकि अभी तक मुझे कोई स्पेस ऐसा जहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है वो यही है। टाटा कंज्यूमर थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहा है, बाकी एक बार ब्रिटानिया लेके आइएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रिटानिया करीब 4935 पे, ब्रिटानिया अपना लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ। निफ्टी थोड़ी सी स्टेबिलिटी रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, बट क्रिटिकल विल बी बैंक निफ्टी। आज खुलते साथ एक बार फिर से डॉट जो छू के आया, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वहाँ से एक पुल बैक लेता हुआ। अच्छा, मेरी निगाहें रहेंगी कैसे आज पीएसयू बैंक्स बिहेव करते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट एसबीआई क्रिटिकल है यहाँ से आज के इस पूरे पुल बैक में। हर्षदा जी हाँ वीरू, क्लियरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक पुल बैक आता हुआ। इनफैक्ट उन पावर मेजर्स पर भी नजरें रख लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी मैं देख रही हूँ वायदे बाजार में कुछ पोजीशंस थोड़ी सी बेहतर होने लगी हैं। पावर ग्रिड और साथ ही साथ एनटीपीसी, ये फिलहाल वो ट्रेड्स है जो मैं वॉच करना चाहूंगी कि यहाँ पर ये पुल बैक कितनी देर लास्ट करता है। चलिए अब क्विक सिंगल की बारी है। कावा जी बताइए क्या ट्रेड? गुड मॉर्निंग टू यू। क्विक सिंगल है इन्फो एज 5255 पर ट्रेड कर रहा है, 5400 की तरफ जाना चाहिए, स्टॉप होगा 5170 बस। इन्फो एज लॉन्ग साइड 5400 के लिए तेजी का ट्रेड इन्फो एज यानी कि naukri.com में। शिल्पा जी मॉर्निंग, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, मुझे अभी क्रॉम्पटन अच्छा लग रहा है। क्रॉम्पटन फ्यूचर्स अराउंड 285 ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है 295 से 300 के लिए जाएगा, एक अटेम्प्ट लेगा। 278 का स्टॉप लॉस। इसको अभी जस्ट मैंने प्रभुदास लीलाधर में 285 के कॉल ऑप्शन के थ्रू भी रेकमेंड किया है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो रफली अभी 8 रुपए का अराउंड चल रहा है। आप 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 13 से लेकर 17 के टारगेट्स आ सकते हैं। ओके, पहली आपकी कॉल थी विप्रो मॉर्निंग की, अभी की है आपकी क्रॉम्पटन कंज्यूमर 283 पे और 770 पे कॉल ऑप्शन में ट्रेड करता हुआ। मानस आपका ट्रेड? देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड लेना है एक्सिस बैंक पे। इसको मैंने कल भी रिकमेंड किया था और आज भी मेरा समझना है कि यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है, इसलिए एक्सिस बैंक में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉसेस 1061 के आपको लगाने हैं और जो आपके टारगेट रहेंगे वो 1025 के रहेंगे आपका। और प्रशांत आपका ट्रेड? मुझे यहाँ पे भारतीय एयरटेल बेस्ड ऑन द ओपनिंग काफी अच्छा लग रहा है और स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 1200 के जो एक अहम लेवल को सस्टेन कर रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ मोमेंटम बढ़ सकता है। जो कल के वॉल्यूम थे वो बहुत स्ट्रांग थे, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 1180 1180, और मुझे लग रहा है ये 1235 1240 तक जा सकता है 1240। तो 35 1240 तक जाएगा भारतीय एयरटेल, ये फिलहाल आपके लिए बाई साइड का ट्रेड है। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए। चंदन गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग हर्षदा वीरू। देखिए मेरा फोकस रहेगा एबीबी पे। एबीबी काफ़ी अच्छा सेटअप है और 3-4 दिनों के करेक्शन के बाद वापस एक नई तेजी बन रही है। मेजर ट्रेंड इंटेक्ट है, इसलिए यहाँ पे 4-5% का रनअप बनना चाहिए, तो एबीबी पे खरीदारी की सलाह। 5625-30 आज का जो लो है उसको स्टॉप लॉस बना सकते हो ऊपर में लगभग 5900 के टारगेट के लिए, तो एबीबी में खरीदारी की सलाह है। स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ है, 3 से 5% का रनअप आज देखने को मिलना चाहिए। 1900 के लिए एबीबी बाय साइड का ट्रेड, 2% ऊपर वैसे खुलने के साथ ही। राजेश सातपुते और आशीष बहेती के ट्रेड्स बाकी है, तो राजेश जी आपका ट्रेड?
हर्षदा जी देखिए, एक रिलीफ रैली पुल बैक प्ले है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2219 पे चल रहा है। 2200 का इसका इंपॉर्टेंट लेवल था, थ्रेशोल्ड था। तो हम 2200 के हिसाब से अगर देखें तो 2190 का स्टॉप लॉस रखेंगे और इस पुल बैक ट्रेड को प्ले करेंगे। टारगेट रहेगा 2260 का। ओके, तो 2207 का टारगेट आप लेकर चले। ये है बात 60 का 60 टारगेट आपका रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज में। आशीष जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड मॉर्निंग हर्षदा मैम। मैक्स फाइनेंशियल में खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छा मोमेंटम बन रहा है इसमें और हमें लग रहा है कि इसमें एक वापस ट्रेजेक्टरी देखने मिल सकती है जो 995 तक के लेवल्स दिखा सकती है। तो खरीदारी की सलाह मैक्स फाइनेंशियल में। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 960 का कैसे मेंटेन करें। फाइनेंशियल में एक मौका तेजी का साफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडेक्स के लेवल्स में एक बार आपकी स्क्रीन पर रख देती हूं। अब 22100 के पार निकल गई है निफ्टी की गाड़ी। पूरे 110 अंकों की बढ़त पर एक कारोबार करता हुआ मेरी स्क्रीन पर तो यही दिखाई दे रहा है। डायरेक्टर साहब बताइएगा, क्या आपकी स्क्रीन अपडेटेड नहीं है या फिर मेरी आगे दौड़ रही है? क्योंकि मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। एनीवेज 22102 के लेवल्स पर इंडेक्स नहीं हर्षदा, आई थिंक आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कल के प्राइस को अभी इंक्लूड नहीं कर रहा है। अभी हम 45 अंक नीचे मात्र, याद रखिएगा हमें गैप डाउन मिला था, बट लोअर लेवल से रिकवरी है। 22,050 और 22,110 पे हमने इंट्राडे हाई लगाया। और निफ्टी बैंक में अच्छी रिकवरी है, 46,766 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करके मतलब, और अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ संभले हैं इंडेक्स, संभले हैं। आई थिंक अभी माफी चाहूंगा मैं हर्षदा अपना सॉफ्टवेयर अभी अपडेट कर लेंगी। हम डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं ओपनिंग। याद रखिएगा हमने क्या डिस्कस किया था, 22,060 22,010 ये डिप को बाय करने का जोन होगा। याद रखिएगा अगर 22,110 का इंडेक्स स्क्रीन पे 22,148 हो जाए, 22,178 हो जाए तो प्रणाम कर दीजिएगा, दिन बन गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप स्ट्राइक करेंगे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो अभी एज ऑफ नाउ ये मूव ठीक चल रहा है। और अगर आपने बैंक निफ्टी को डिप में लिया है तो बैंक निफ्टी का सुबह का डिप जो था वो कहां तक ले गया हमको, 46,510 तक, और वहां से अब लगभग 250 पॉइंट ऊपर है। तो अगर ये भी 46,850 900 की ट्रेजेक्टरी में जाए तो एक बार प्रॉफिट्स को लीजिएगा। उधर निफ्टी अगर 22,174 75 को काट जाए ना, मोमेंटम तब बनेगा। अब आपको आज के डिप से अप्रोक्सीमेटली 80-90 पॉइंट मिल रहे हैं अभी। तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट पोर्ट्राइटर के जोन ने काम बखूबी किया। अब आते हैं कुछ क्रिटिकल ट्रेड्स पे। स्पॉटिंग पूरी हो चुकी है जो आज के सुबह सुबह के कॉल थे। एक बार आप लेके आइएगा पुल बैक खेलने के लिहाज से एक स्टॉक का अंबुजा सीमेंट्स 593 पर मेरा स्क्रीन पे भाव है। लास्ट ड्यू एवरेज 10 डेमा को रीगेन करता हुआ और पिछले 5-7 दिन की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी बाइसेक्ट होते हुए। शिल्पा जी आपका व्यू? जी बिल्कुल, अंबुजा देखेंगे तो वीरेंद्र जी यहाँ पे 600 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो इसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ दिखेगा जहाँ पे 620-25 के लिए जाएगा। लेकिन अभी भी इसमें अगर आपको लेना है ट्रेड, आप यहाँ पे 585 के स्टॉप लॉस, एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, आप यहाँ पे लेके अभी भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन पहला टारगेट अराउंड 600-601 आएगा, वहां पे सस्टेन करता है, देन ब्लाइंड्स आपको एक बाय टुवर्ड 615-620 मिल जाएगा। ओके, अंबुजा सीमेंट में एक ट्रेड बन रहा है इस समय शिल्पा के लिए। पार्थिव गुड मॉर्निंग, बताइए कोई ऐसा खास ट्रेड जिस पर आप आगे नजर रखना चाहेंगे? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कल थोड़ी सी रिकवरी मिड कैप्स में आई, आज करीब 180 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। भरोसा करें इस पुल बैक का या फिर कुछ पेन कुछ समय के लिए जारी रहेगा? वॉलेटिलिटी शायद डेफिनेटली रहेगी हर्षदा, लेकिन आई थिंक सिलेक्टिव अप्रोच रखना जरूरी हो जाता है मार्केट में। हमें लग रहा है स्टॉक्स लाइक से अदानी पोर्ट, जहाँ पे नंबर्स बहुत सॉलिड आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडलिंग, और आगे जाते भी मुझे लग रहा है कि जिस तरह का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ही बढ़ा रहे हैं उनके हर एक पोर्ट्स में से, आई थिंक इकोनॉमिक साइकिल बहुत ही अच्छी है, फेवरेबल इनके लिए। उनके दूसरे पोर्ट्स भी काफी हद तक रैंप अप हो रहे हैं। तो जो 400 मिलियन मेट्रिक टन का पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी है, दे आर गोइंग टू अचीव दैट। नॉट ओनली दैट, अभी एम्बिशियस टारगेट रखे आगे जाते, बाय 2030 दे आर टॉकिंग ऑफ ऑलमोस्ट मिलियन मेट्रिक टन इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग। तो विजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है, और जिस तरह के वैल्यूएशंस अभी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के, मुझे लग रहा है कि अदानी पोर्ट्स रिलेटिवली चीपर है, तो यहाँ पे कैचअप पॉसिबल है।
ये फिलहाल अदानी पोर्ट में एक अपॉर्चुनिटी साफ तौर से इस समय बन रही है। यूपीएल एक ट्रेड, और आपको याद होगा कल दोपहर को हम चर्चा कर भी रहे थे अजय जोशी से, हालांकि उन्होंने आउटलुक इतना अच्छा नहीं रखा है। उस डिस्कशन के बाद उल्टा स्टॉक चला है, 1.5% के गेन्स इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। राजेश सातपुते, ये ट्रेड क्या आप लेने के पक्ष में है? 468 के आसपास कल के बाद हल्का सा फॉलो थ्रू है। हर्षदा जी, फॉलो थ्रू है, लेकिन ये अपने क्लस्टर की तरफ जा रहा है जहां पे रेजिस्टेंस है आप 10, 20 एंड 50 डीएमए। तो प्रोबेबली ये यहाँ से 475, 480 का क्लस्टर हिट करे, क्योंकि ये जो कल की रिलीफ रैली है, आपने बिल्कुल सही कहा, इसका फॉलो थ्रू है, लेकिन इस लेवल के पार इमीडिएट जाएगा ऐसा लगता नहीं। तो ये छोटा जो 8-10 रुपए का पॉसिबिलिटी है, ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, सो आई वुड लाइक टू अवॉइड इट। आप इसे अवॉइड करेंगे, थोड़ा सा रिस्की है और ठीक है, आई मीन बट इस वक्त वक्त है कि स्टॉक को डिस्कस करने का। टीसीएस लेके आइए 4210, मेरे स्क्रीन पे है ये स्पॉट का भाव 4210 का। निफ्टी आईटी में थोड़ी सी रिकवरी है, 37,464। निफ्टी आईटी ने नहीं तोड़ा कल के 2 क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस को। चंदन, प्लेसमेंट टीसीएस की लग कैसी रही आपको? और कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहा है एक नए मूव को स्टार्ट करने के लिए। आप देखोगे पिछले 4 दिन का प्राइस बिहेवियर, तो ये बार बार 4200 प्लस के जोन पे आके हर्डल लेता है और नीचे ड्रिफ्ट होता है। बट कल के दिन जो डिक्लाइन के बाद रिकवरी हुई, उसने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि अब 4200 के ऊपर होल्ड करने के लिए तैयार है। तो मेरे हिसाब से इस काउंटर में स्विंग बनेगा, और इनफैक्ट ये काउंटर निफ्टी को 50 से 80 पॉइंट की रैली के लिए भी सपोर्ट करेगा। तो 4120 के सपोर्ट से आप ले सकते हैं। 4350 तक का टारगेट आपको टीसीएस में मिलना चाहिए। इनफैक्ट मैं एट द मनी ऑप्शंस पे भी सजेशन यहाँ पे देना चाहूँगा। 4200 का कॉल आप ले सकते हो। मौजूदा भाव इसका 1995 है। 65 रुपए के सपोर्ट से ले 140 रुपए तक के टारगेट इस कॉल में आपको मिलने चाहिए। कि डायरेक्टर साहब है क्या ये स्पॉट है क्या ये प्राइस रखिएगा स्पॉट फ्यूचर्स के दोनों? आई थिंक मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे तो भाव अगर आप देखें कहीं का कहीं चला गया। इट्स 4232, यस दैट्स ये स्पॉट है जिसका जिक्र मैं कर रहा था। 37 हो गया। ओके 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 ओके, ये है आपका मार्च फ्यूचर्स, ठीक है। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं यहाँ पर, और जहाँ पे स्ट्रेंथ है उसमें पिक करिए प्लीज़। अभी चंदन ने पिक किया था एबीबी, दैट्स डूइंग वेल, और साथ ही साथ अंबुजा सीमेंट्स को जो हमने पिक किया था वो भी अच्छा करता हुआ। और कहाँ पे स्ट्रेंथ है उसमें एक बार लेके आइएगा। फेडरल बैंक करीब 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, ABFRL करीब 3% ऊपर है, और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को रखिएगा। चंदन, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टी में वीकली सेटअप नेगेटिव हुआ है काफ़ी दिनों के बाद में, बट डेली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन बना है। कल के दिन आप देखोगे यहाँ पे एक रिवर्सल का एक डोजी हाईवे ऑफ डोजी कैंडल बना, तो बाउंस है। अग्रेसिव स्टेंस नहीं है बट बाउंस है, तो ट्रेड करना है तो कर सकते हैं, रुकना भी चाहिए। तो अग्रेसिव स्टेंस नहीं दे रहा हूँ, बट किसी को यदि ट्रेड करना है तो यहाँ पे 2175 का सपोर्ट बनाइए। प्रॉपर्टीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज तो वैसे भी बाय साइड का ट्रेड राजेश सातपुते ने दिया है, 2260 का वो इंतजार करेंगे। HPBP IOC में आज जो ओपनिंग नीचे के साथ हुई और HPCL सबसे ज्यादा टूटता हुआ, मानस और शॉर्ट ऐड करेंगे या फिर जो होना था हो चुका है स्क्रीन पर? देखिए, अब BBCL में आई थिंक नेक्स्ट डाउनसाइड मूव तब आएगा जब 485-84 के नीचे स्टॉक ट्रेड करने लगेगा। तो अगर आपने मॉर्निंग में शॉर्ट लिया है और प्रॉफिट बुक कर लिया है तो थोड़ा वेट करिए। 584 के नीचे फिर से एक फ्रेश शॉट लेना चाहिए 596 के स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे की तरफ टारगेट उस केस में 565 के आसपास करेंगे। 5 के लिए 555 के लिए BPCL अभी भी शॉर्ट साइड का ट्रेड इस समय बन रहा है। बायोकॉन में कल अच्छी तेजी बनी थी लेकिन होल्ड नहीं कर पाया है काउंटर। ऊपरी लेवल से यहाँ पर मुनाफा वसूली हावी हो गई है, 3% नीचे आया है। आशीष बहेती, चार्ट क्या कह रहा है? जी हर्षदा मैम, चार्ट में वीकनेस है और एक वापस ये अपना 200 डैम आज टेस्ट कर रहा है, और ये टूटने के बाद इसमें गिरावट और बढ़ने देखने को मिल सकती है, जो कि एग्जैक्टली 256 पे प्लेस्ड है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है 263 का एक एसएल लगाकर। जिस आपका स्ट्रक्चर है ये वापस 250 तक के लेवल्स दिखा सकता है।
ओके 250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं बायोकॉन में, ये फिलहाल आपके लिए राय है। अच्छा, एबी फैशन एंड रिटेल में फिर थोड़ा सा मोमेंटम लौट रहा है, प्रशांत नजर गई है, कोई ट्रेड लेंगे या फिर रहने दें? जी हर्षा जी, अगर हम एबीएफआरएल को देखें तो पैटर्न बहुत नेगेटिव है, एक बाउंस है, बट फिलहाल मैं इसको एक डेड कैट बाउंस मानूंगा। इसमें हम कंसिडर कब करेंगे, जब ये 215 के ऊपर क्लोज हो। फिलहाल ये 207 पे चल रहा है, तो थोड़ा समय देना चाहिए। थोड़ा सा टाइम दे, इस समय आप हड़बड़ी ना करें, ट्रेड को थोड़ा सा और बैठने दे, सेटल होने दे। अच्छा, ट्रेंड स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और मुझे याद है कल क्लोजिंग में मानस इसको रेकमेंड करके गए थे, तेजी की पोजीशंस कैरी करने की सलाह थी, 41.14 के लेवल्स। मानस, याद दिलाएंगे कि आप किन टारगेट्स के लिए इसे कैरी करने के पक्ष में थे? तो देखिए 4200 के टारगेट मेंशन किए थे, 4039 का स्टॉप लॉस था। आई थिंक वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन ये सही समय है जब आपको स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लेना चाहिए। तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 4074 कर लें, पोजीशन में बने रहे 4200 4225 के टारगेट के लिए। अब देखिए थोड़े ट्रेड्स कम रखेंगे। अब एक फर्स्ट स्विंग बहुत सॉलिड पुलबैक का आ गया, अब थोड़ा सा बाजार में ना स्टॉक्स जो हैं वो थोड़े तंग हो रहे हैं, थोड़ा सा ये जुझारूपन है मार्केट का, ये फेज़ है। एक बार देखते हैं वो काउंटर्स जहां पर कुछ मूव आ रहे हैं लेकिन धीरे धीरे कोलैप्स भी हो रहे हैं वो स्टॉक। जरा प्लीज़ देखिए आइएगा, टीवीएस मोटर्स ने एक पुलबैक अटैम्प्ट किया लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया, फिर सिंक होता हुआ ये स्टॉक है जहां थोड़ा जुझारूपन है। कोल इंडिया ने कल एक पुलबैक लिया था, पीएसयूज में हमने लेटर हाफ में एक पुलबैक देखा था लेकिन वो भी सिंक होता हुआ। आप लेके आइए बीईएल को, पुलबैक था लेकिन सिंक होता हुआ। ये 2-3 पीएसयूज आज भी एक ट्रबल में लग रही है। देखिए मैं कुछ देर के लिए अभी ट्रेड नहीं लूँगा। अब ये जो 9:35 से 9:40 का टाइम है, थोड़ा सा बाजार के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है। ध्यान रखिएगा बात, आज नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे हौले हौले चलिए। ये इसमें से रिस्की क्या लग रहा है आपको प्रशांत फॉर द डे? बीईएल, कोल इंडिया, मैंने आपकी स्क्रीन पे 2-3 स्टॉक्स रखे जो कि कल के और परसों के लोस को तोड़ते हुए, लुक एट बीईएल 50 डेमा को ब्रीच करता हुआ, आपका टेक इस वक्त इस पे? तो यहाँ पे वीरू जी, अगर बीएल देखें, जो कल का लो बना हुआ है 185, ये अहम होगा। मुझे लग रहा है यार किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो इसको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की तरह यूज करें। 185 एक आध पॉइंट नीचे 184.50, बट अगर ये ब्रेक हो रहा है तो आपको पोजीशन से एग्जिट होना होगा। और जहां तक कोल इंडिया की बात है, तो जो परसों का लो बना हुआ है 410,410, ये है होगा। यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि कल के जो वॉल्यूम्स है वो काफी स्ट्रांग थे। तो यहाँ 410 का स्टॉप लॉस रख के बने रहे। बीएल थोड़ा सा मुझे कमजोर लग रहा है जी, थोड़ी पीएसयूज में कमजोरी आती हुई। पूरा का पूरा ओएमसीज चंक अगर आप देखें तो कोलैप्स तो हो रहा है, उसके पीछे कारण भी था वाजिब, बट बीएल को देखिए सिंक होता हुआ। आप पीएफसी को देखिए, पीएफसी में एक मेजर ब्रेकडाउन है और पीएफसी इस वक्त मीनवाइल निफ्टी को देखिए, निफ्टी भी नीचे आया है करीब करीब 22,040 की ट्रैजेक्टरी तक, और पीएफसी इस वक्त 29 फरवरी के लो को तोड़ रहा है। कल उसने उसको प्रोटेक्ट कर लिया था लेकिन आज उसको तोड़ने की तैयारी करता हुआ। आशीष भाई जी, पीएफसी पे आपका टेक इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, दोनों में प्रेशर बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है, पीएफसी और आरईसी में। और जिस हिसाब से पीएफसी अब वापस एक अहम सपोर्ट जोन को तोड़ने का अटेम्प्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है अब शायद यहाँ से गिरावट और देखने मिल सकती है, क्योंकि ये जोन 20 दिसंबर से आप देखेंगे तो चौथी बार टेस्ट हो रहा है, और अगर ये टूटता है तो इसमें अब गिरावट 370 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो जिनके पास लॉन्ग है एग्जिट कर ले, जो शॉर्ट है बने रहे। तो जो स्टॉप लॉस है वो 399 का एसएल रखे और 360 के टारगेट 370 के टारगेट्स के लिए इसमें बने रहे। में इस वक्त दिक्कत है, और निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स रखिएगा स्क्रीन पे 5509 पे। यस, ये थोड़ा सा प्रेशर में है, और पूरा पीएसयू बास्केट इस वक्त एक प्रेशर जनरेट करता हुआ। और दिग्गजों में जो कि प्रेशर में आ रहे हैं वो है थोड़ा सा एमएनएम ऑटो बास्केट में। उसके बाद आप देखिए तो इन्फोसिस, ये भी बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। बीएचईएल 223.80 पर अगेन पीएसयू बास्केट। बीएचईएल थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट पे आ गया है। देखिए मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ अभी, बस सिर्फ कुछ अपडेट्स ले रहा हूँ। पर चंदन, बीएचईएल ने एक बहुत बड़ी जर्नी तय करी। आई थिंक 8 नवंबर को इसका भाव था करीब 128, और इस दौर में हम 280 देख के आए फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। बट एक मैसेज स्क्रीन पे ये है
कि मैं अब स्ट्रगल कर रहा हूँ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, जिसको मैंने होल्ड किया था 15 फेब को और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया था। BHL पे आपका टेक एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होनी चाहिए अगर आप अभी एग्जिट नहीं करना चाहते तो? देखिए वीरू, एग्जैक्ट मेक और ब्रेक लेवल पे है और मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ पिछले लगभग 100 दिनों से कभी भी इसने 50 दिन का मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा है। इनफैक्ट 4 बार ये इस मूविंग एवरेज के आसपास आके टर्न हुआ है। तो मेरे हिसाब से अब यदि ये लेवल नहीं होल्ड करता है 220 का, तो पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे पिछले 5 दिनों से लोअर हाइज लोअर लोज के फॉर्मेशन भी बन चुके हैं, तो 220 के नीचे एक बार सरेंडर हो जाएगा 210 205 तक के लेवल के लिए। पोजीशन बनाने की तभी सलाह देंगे जब आप 230-32 के ऊपर ये काउंटर होल्ड करें। ओके, ये 232 के ऊपर होल्ड करें तभी पोजीशन ले, उससे पहले नहीं। भेल आज थोड़ा सा नरम। इनफैक्ट इस समय आप देखिएगा निफ्टी IT स्क्रीन पर रखते हैं क्योंकि ये टिक नहीं रहे हैं काउंटर्स। इन्फोसिस 1.5% नीचे, इनफैक्ट हर टिक के साथ वीकनेस बढ़ रही है। LTI माइंडट्री में हम देख रहे हैं दबाव और गहराता हुआ। टेक महिंद्रा, HCL टेक, विप्रो, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली थोड़ी सी बढ़ती हुई। इनफैक्ट मिड कैप साइड पर भी यही होता दिखाई दे रहा है। बिरला सॉफ्ट जैसे काउंटर्स के साथ, OFSS के जैसे काउंटर्स के साथ। शिल्पा जी, पोजीशन रखनी है तेजी वाली या फिर अनवाइंड करना शुरू करें क्योंकि कुछ टिक ही नहीं रहा है? जी बिल्कुल अर्शिता जी, थोड़ा यहाँ पे मुझे लगता है प्रेशर बढ़ते जा रहा है और पर्टिकुलरली कुछ काउंटर्स में IT यस थोड़ा यहाँ पे आई गेस बिकॉज ऑफ द सेल वेटिंग्स फ्रॉम CLS से यहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आप एग्जिट कर लीजिए। अगर आपको पोजिशनल करना है तो आप अगेन जैसे स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस हुआ, TCS हुआ, विप्रो हुआ, आप ऑन डिप्स इसमें बाय कर सके, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट अभी के लिए वन में एग्जिट। ओके, तो एग्जिट की पोजीशन करना, जो पोजीशंस हैं वो एग्जिट करना शुरू करें। अब आगे देखते मंदी के ट्रेड्स पैसा कमाकर देंगे या नहीं। लेकिन एक तरफा बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ, मिड कैप इंडेक्स 400 पॉइंट नीचे आ चुका है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी नेगेटिव हो चली है। करीब 1200 शेयर हैं जो गिरने वाले साइड पर हैं। वीरू मेंशन कर रहे थे भेल को, आप कोल इंडिया देखिए वहाँ पर कमज़ोरी बढ़ती हुई। पावर ग्रिड NTPC अभी भी होल्ड कर रहे हैं, लेकिन नहीं, NTPC गया 1.5% नीचे। राजेश सातपुते, कोल इंडिया क्या किया जाए? हर्षदा जी, यस, कोल इंडिया में मुझे लगता है स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है। कल परसों यहाँ पे सेल ऑफ हुआ था, कल का पॉज था 50 DMA का, और ये जो 50 DMA था वो था इसका 428 का। तो मुझे लगता है आज 428 के ही स्टॉप लॉस के साथ इसे सेल करें। इसका टारगेट जो बन रहा है हर्षदा जी 400 का तो इनिशियल होगा, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो एक्सक्यूज मी, इसका सपोर्ट बनता है 390 का। तो कोल इंडिया में यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है। कोल इंडिया में सेल सिग्नल। PSUs इस वक्त सबसे कमज़ोर कड़ी हैं बाजार की। बहरहाल अब एक काम करता हूँ, 4 प्रकार के स्क्रीन पे लेके आएंगे और शिल्पा रावत जी के सौजन्य से आएगा सस्ता ऑप्शन। प्रशांत जी आज का FNO सुपरस्टार देंगे। स्क्रीन पे कुछ देर में ये डेटा, ये ट्रेड आपके होगा। 4 के चमत्कार चंदन तापड़िया जी के सौजन्य से आएगा और गौरांग शाह आज का मिड कैप फंडा देंगे। लेके आते हैं कुछ और स्टॉक्स जहाँ की पेन है। और आपकी स्क्रीन पे एस्ट्रल आज थोड़ा सा सिंक होता हुआ। एस्ट्रल क्या कर रहा है? एस्ट्रल जनवरी 2nd वीक से चली आ रही अपनी एक राइजिंग ट्रेजेक्ट्री के बेस को तोड़ रहा है, डिसाइसिवली तोड़ रहा है। 1973 पर है, कल के लो को तोड़ा, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा, सब कुछ तोड़ के इस वक्त ट्रेड करता है। मानस, आज घनघोर मंदी में आप ही हैं, क्या व्यू है एस्ट्रल पे आपका? देखिए एस्ट्रल का भी व्यू नेगेटिव ही लगता है क्योंकि 4-5 दिनों से अगर आप देखेंगे तो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम लगातार बन रहे हैं। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच कर चुका था। आज स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ पर बिकवाली करने की ही राय रहेगी। स्टॉप लॉसेज आपके 2011 के ऊपर लगाइए, ये एक पोजिशनल ट्रेड होगा। आई थिंक 1900 रुपए तक के टारगेट्स एस्ट्रल में पॉसिबल है। ओके, 1900 तक के टारगेट्स एस्ट्रल में पॉसिबल हैं। और निफ्टी IT सिंक हो रहा है, बट निफ्टी IT अभी भी मैं कहूँगा कि कुछ क्रिटिकल लेवल्स के ऊपर है। बड़ा आई थिंक ये जो टाइम है ना 9:45 से 10:30 का क्रिटिकल है। तीनों ही इंडेक्स अपने क्रिटिकल लेवल पे हैं। कहूँ तो निफ्टी ऑप्शन बेस पे, कहूँ तो निफ्टी IT 20 डेमा पे, और कहूँ तो बैंक निफ्टी 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे। तीनों इंडेक्स धुरी पर खड़े हैं। खैर, अब ट्रेड्स